हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल आर कंप्यूटर में। तो दोस्तों, आज हम आपको इस नए वीडियो में बताएंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या है और इसके प्रकार क्या है। तो प्राइमरी मेमोरी जानने से पहले दोस्तों, आप जो लोग नए मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी क्या है? तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की एक मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी को हम कंप्यूटर में मेन मेमोरी कहते हैं, जो कंप्यूटर में मौजूद प्रोग्राम और निर्देशों को स्टोर करती है। डाटा को इसी में सेव किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी होती है, जिसका इस्तेमाल सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी होती है, जिसे सीधे डायरेक्ट प्रोसेस के द्वारा एग्जिट किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के सेंट्रल प्रोसेस यूनिट का एक अहम हिस्सा है, जिसे सेमीकंडक्टर पदार्थ से बनाया जाता है। इस मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज में कहते हैं, जो प्रोग्राम और डेटा निर्देशों को स्टोर करके रखती है। मेमोरी कंप्यूटर को मदरबोर्ड पर स्थित होती है। प्राइमरी मेमोरी हमारी मदरबोर्ड में होती है। इस मेमोरी की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, अधिक या सीमित होती है, जिसके कारण यह बहुत कम मात्रा में डेटा को स्टोर कर पाती है। एक कंप्यूटर में लगभग प्राइमरी मेमोरी का साइज 4 GB होता है, और कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी में प्रोग्राम को लोड करता है, जिसे सीपीयू के द्वारा एक्सेस किया जाता है। इस मेमोरी में केवल उन्हीं प्रोग्राम को लोड किया जाता है जो एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो या रन करने के लिए तैयार हो। यह मेमोरी सीपीयू के अंदर लगी होती है, और जिसके कारण इसे अतिरिक्त मेमोरी भी कहते हैं। और प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों प्रकार की होती है। वोलेटाइल मेमोरी वह मेमोरी होती है कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही डेटा को स्टोर करती है। कंप्यूटर के ऑफ होने पर इसमें रखा डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है। और नॉन वोलेटाइल वह मेमोरी होती है जो हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखती है। प्राइमरी मेमोरी 4 प्रकार की होती है: रैम, रोम, फ्लैश मेमोरी और कैच मेमोरी। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी हम पढ़ लेते हैं प्राइमरी मेमोरी के प्रकार। तो पहला है रैम, रोम, कैच और कैच मेमोरी। तो सबसे पहले हम रैम मेमोरी के बारे में पढ़ रहे थे। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी वह मेमोरी एक प्रकार का है जो परमानेंट डेटा को स्टोर नहीं करता है, परमानेंट करता है। रैम में डेटा कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही स्टोर रहता है। कंप्यूटर ऑफ होने के पर इसमें मौजूद डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है, इसलिए वोलेटाइल मेमोरी भी इसे कहा जाता है। रैम को सेमीकंडक्टर या फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो रैम एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है, जिसका उपयोग मेमोरी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। टेम्परेरी डेटा वह होता है जिसका हम उपयोग तुरंत किए जाने वाले हों, तो रैम मेमोरी वैसा ही होता है। इस मेमोरी का उपयोग करके कंप्यूटर डेटा को तेज गति से एक्सेस कर पाता है, जिसके कारण सीपीयू और ज़्यादा तेज गति से अपने कार्य करता है। रैम को सिस्टम मेमोरी, रीड राइट मेमोरी और मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इस मेमोरी को डेटा को एक्सेस करने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है। यदि कंप्यूटर बंद हो जाता है और बिजली चली जाती है, तो इसमें मौजूद सारा डेटा खो जाता है। रैम के 2 प्रकार होते हैं: एस रैम, डी रैम। तो एस रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसे कार्य करने के लिए लगातार बिजली की ज़रूरत होती है। लगातार बिजली रहते कारण इसे इसे हम रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी स्पीड डी रैम से स्लो होती है। डी रैम हमारा दूसरा होता है डी रैम। तो डी रैम का पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसे कार्य करने के लिए रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। डी रैम की तुलना में इसकी स्पीड बहुत तेज़ है। एडवांटेज रैम एंड हिंदी। रैम के फायदे: यह मेमोरी कंप्यूटर के कार्य करने की स्पीड को बढ़ाने में मदद करती है, और कंप्यूटर में जितनी ज़्यादा रैम होती है उसका परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होता है। इस मेमोरी का उपयोग करके सीपीयू डेटा को तेज़ी के साथ पढ़ सकता है। यह मेमोरी बहुत कम बिजली का उपयोग करती है। यह कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है। इस मेमोरी में कोई हिलने वाले हिस्से नहीं होते, जिसके कारण यह जल्दी ख़राब नहीं होता है। रैम के नुकसान क्या क्या हैं? तो यह एक महंगी मेमोरी, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। यह वोलेटाइल होती है, अर्थात इसमें डेटा के हमेशा के लिए स्टोर नहीं कर सकते। यह मेमोरी सीपीयू के कैच से धीमे होती है। और रोम हमारा दूसरा नंबर रोम है। तो रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसका अर्थ यह है कि यह हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखती है। रोम हमेशा के लिए डेटा स्टोर करता है।
तो इसे रीड ओनली मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम डेटा को केवल रीड कर सकते हैं, इसमें हमें डेटा को राइट नहीं कर सकते यानी कि पढ़ नहीं सकते। इस मेमोरी का इस्तेमाल कंप्यूटर के अन्य डिवाइसों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें यदि बिजली चली जाती है तो कंप्यूटर के बंद हो जाने पर डेटा डिलीट नहीं होता। रोम के प्रकार। रोम के 3 प्रकार पी रोम, ई रोम, डबल ई रोम होता है। तो पहला पी रोम, तो पी रोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रोम होता है, जो कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। यह एक ऐसी मेमोरी है जिसे केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। एक बार जब पी रोम को डेटा को स्टोर कर दिया जाए तो फिर उसमें डेटा को डिलीट नहीं किया जा सकता। और हमारा ई पी रोम का पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्राम रोम है। तो इसका ईप्रोम में डेटा को डिलीट किया जा सकता है तथा इसे दोबारा राइट भी किया जा सकता है। और ईपीरोम को में डेटा डिलीट तथा स्टोर करने के लिए इसे कंप्यूटर से बाहर निकालना पड़ता है। और डबल ईपीरोम का मतलब होता है, ईपीरोम का पूरा इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रोम होता है। और इसका प्रयोग कंप्यूटर में छोटी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह प्रोम तथा ईप्रोम की तुलना में महंगी है। इसमें डेटा को डिलीट करने के लिए हम इसे कंप्यूटर से नहीं निकालना पड़ता है। और एडवांटेज इसके रोम के फ़ायदे, तो रैम की तुलना में यह मेमोरी सस्ती होती है। इसमें बिजली चली जाने पर डेटा नहीं खोता और बरकरार रहता है। इस मेमोरी में डबिंग किया जाता है, यह टेस्ट करना आसान है। और इसके नुकसान है, अधिक मात्रा में बिजली का इस्तेमाल करती है। इस मेमोरी में डेटा को डिलीट करने के लिए परावैद्युतिक प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। इस मेमोरी में प्रोग्राम को धीमी गति से एग्जीक्यूट होता है। और कैश मेमोरी हमारी होती है तीसरी, तो एक तेज गति से काम करने वाली मेमोरी है जिसका इस्तेमाल सीपीयू की स्पीड तथा परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी में हम उस डेटा या फाइल को स्टोर किया जाता है जिनका इस्तेमाल हम सीपीयू के नियमित रूप से करते हैं। जब हम सीपीयू को कोई डेटा चाहिए तो सीपीयू सबसे पहले उस डेटा को कैश मेमोरी में ढूंढता है। इस मेमोरी को केवल सीपीयू के द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है, इसे अन्य डिवाइस के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। कैश मेमोरी के प्रकार, इसके 3 प्रकार हैं, तो लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश और लेवल 3 कैश। लेवल 1 कैश मेमोरी साइज में छोटी होती है और इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। यह मेमोरी सीपीयू के अंदर मौजूद होती है तथा काफ़ी कम मात्रा में डेटा को स्टोर करती है। इस मेमोरी का आकार होता है। लेवल टू कैश में सीपीयू के अंदर और बाहर कहीं भी मौजूद हो सकती है। लेवल टू कैश में मेमोरी लेवल 1 में कैश मेमोरी साइज में थोड़ी बड़ी होती है और इसमें स्पीड लेवल 1 कैश मेमोरी थोड़ी कम होती है। इस मेमोरी का साइज 256 केबी से 512 केबी तक है। लेवल थ्री मेमोरी में सभी सीपीयू मौजूद नहीं होता है। कुछ हाई एंड सीपीयू में इस प्रकार का कैश होता है। इस साइज में लेवल 1 लेवल 2 से थोड़ी बड़ी होती है और इसकी स्पीड L1 और लेवल 2 से थोड़ी कम होती है। इस मेमोरी का साइज 1 MB से 8 MB तक होता है। और लाभ इसके जान लेते हैं कैश मेमोरी के। इस कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में तेज है। यह कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में मदद करती है। यह सीपीयू के कार्य करने की गति को बढ़ाती है। इस मेमोरी को एक्सेस करना आसान है। और इसके हम नुकसान पढ़ लेते हैं, तो कैश मेमोरी के नुकसान, यह मेमोरी महंगी होती है, इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित होती है। और फ्लैश मेमोरी इसके बाद हम पढ़ लेते हैं। फ्लैश मेमोरी हमारा आखिरी मेमोरी है, जिसमें फ्लैश मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल डिजिटल डिवाइस के बीच डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। और फ्लैश मेमोरी को फ्लैश स्टोरेज भी कहते हैं। इस मेमोरी को दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है और इसमें डेटा को डिलीट भी किया जा सकता है। इस मेमोरी का उपयोग ज़्यादातर यूएसबी और ड्राइव, MP3 प्लेयर, डिजिटल कैमरा और स्टेट ड्राइव में किया जाता है। यह एक प्रकार का रोम मेमोरी है जो इस डेटा को स्टोर करने के लिए एक प्रकार का ट्रांजिस्टर का उपयोग करती है जिसका नाम फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर है। और एडवांटेज पढ़ लेते हैं फ्लैश मेमोरी के। फ्लैश मेमोरी के फ़ायदे, इस मेमोरी में प्रोग्राम को डिलीट किया और उसे रिकवर किया जा सकता है। इसकी डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड ज़्यादा होती है। यह मेमोरी जल्दी ख़राब नहीं होती जिसके कारण लंबे समय तक चलती है। यह विश्वसनीय होती है। यह पोर्टेबल होती है। यह अधिक इफ़िशियंट होती है, कुशल मतलब होती है। फ्लैश मेमोरी के नुकसान, यह मेमोरी महंगी होती है। ज़्यादातर फ्लैश मेमोरी की क्षमता अधिक नहीं होती है। यह मेमोरी कार्ड की तरह होती है और आसानी से टूट जाती है। इस मेमोरी में एडिटिंग करने में काफ़ी समय
समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और प्राइमरी मेमोरी के कार्य, तो हमारे प्राइमरी मेमोरी के कार्य जान लेते हैं। तो इस मेमोरी में मुख्य प्रोसेसर की प्रोग्राम डेटा तक पहुंचना होता है। यह मेमोरी टेम्परेरी डेटा को स्टोर कर सकती है, जिसका उपयोग तुरंत किया जा सकता है। यह मेमोरी सीपीयू के सीधे डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है। यह मेमोरी प्रोग्राम निर्देश और डेटा स्टोर करके रखती है, जिसका उपयोग सीपीयू के द्वारा कार्यों को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी के फायदे, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में तेज होती है। इसकी एक्सेस स्पीड काफ़ी तेज होती है। इस मेमोरी एक्सेस करना काफ़ी आसान होता है। यह मेमोरी संसाधित डेटा के दौरान कंप्यूटर पर दर्ज किए गए रनों को निर्धारित करने में मदद करती है। और प्राइमरी मेमोरी के नुकसान, यह मेमोरी महंगी होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती है। यह बड़े आकार वाले डेटा को स्टोर करने की सक्षम नहीं होते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम जान लेते हैं। और आपको PDF चाहिए तो हम इसकी